कर्नाटक है, कनाडा, ओटावा। देखिए हम आज का टॉपिक होची है करंट अफेयर भी सप्ताह में एक बार होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर बिना लिखे हो याद। पहला का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन है, हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क कहाँ किया गया। मतलब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जो पार्क है, कौन सा पार्क, ऑस्ट्रेलिया में जो पार्क है कौन सा पार्क, हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क रखा गया। हाँ, इंडिया का नाम पर रखा गया। जैसे आज भी देखते होंगे साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का भी प्रतिमा बहुत जगह लगा हुआ है और उन्हीं के नाम पर भी है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया पता होगा आपको, ये कहाँ हुआ कांड, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए ये हमारा पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, दिखाई दिए कैनबरा का, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो गया कैनबरा। अब ऑस्ट्रेलिया पूछेगा क्या देश है कि महाद्वीप है कि दोनों है, ये देश भी है और महादेश भी है और महाद्वीप भी है। मतलब इसे कहते हैं, पूछेगा इसका राजधानी कहाँ है कैनबरा, लेकिन सबसे बड़ा शहर सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सिडनी। कंगारू किसका जानवर है, ऑस्ट्रेलिया किसका है, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। यहाँ नदी बहती है, एक नदी का नाम है मर्रे। कौन नदी, मर्रे प्लस डार्लिंग, दो नदी को मिला लिए तो हाँ मर्रे प्लस डार्लिंग। पूछेगा मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बहती है, महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है कि बड़ा महाद्वीप, छोटा महाद्वीप। भारत से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, यह छोटा है। मुश्किल से इसका आबादी 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ है। भारत एक साल में ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, कई साल में, 10 साल में अगर जनसंख्या होता है तो 10 साल में कई ऑस्ट्रेलिया, 10 ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। कौन, हाँ जनसंख्या में सोचिए उतना भी यार तो हाँ। जितना हाँ वो उससे भी कम है, तो बहुत कम है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, हैरिस पार्क का नाम मतलब क्या कर दिया गया, लिटिल इंडिया पार्क। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी, सबसे बड़ा शहर, कंगारुओं का देश, इसे कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप, देशीय महाद्वीप, देशीय क्योंकि देश भी है, हाँ महादेशी का देशीय महाद्वीप। चलिए शराब पर स्वच्छ चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, आयरलैंड। क्या है, शराब पर स्वच्छ चेतावनी, शराब पर स्वच्छ चेतावनी। देखिएगा आप कहाँ पर एक बार अखबार में आया था, शराब पर स्वच्छ चेतावनी। करेंट अफेयर में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या है, शराब पर स्वास्थ्य ना है, स्वास्थ्य ठीक है, लिखा स्वास्थ्य चेतावनी, लगाने वाला दुनिया बस वो आ जाएगा, अपने आ जाएगा, स्वास्थ्य पर चेतावनी। चेतावनी आयरलैंड में था जी, आयरलैंड, आयरलैंड ये आपका दिया दाऊ की किसका, उसी का चिन्ह रहेगा ना। ये हटाइए, इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आयरलैंड। बताइए किस महाद्वीप में, कौन बताइए, आयरलैंड किस महाद्वीप में है, हाँ यूरोप में, सही बोले। देखिए आयरलैंड है, कौन बताएंगे, आयरलैंड का राजधानी डबलिन। हमारी जो एनी बेसेंट थी, जब 1916 में हुआ था ना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, हुमरू लिंग का स्थापना, तो एनी बेसेंट कहाँ की थी, नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया, संविधान में। आयरलैंड का पूछेगा राजधानी कहाँ है, डबलिन। देखिए आयरलैंड अगर देखिएगा पॉलिटी मैप में, हमारा पॉलिटी मैप में कहाँ पर है आयरलैंड, आयरलैंड का राजधानी डबलिन। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है, इसे बताइए खोज कर आयरलैंड कहाँ है, कोई भी नहीं दिख रहा, चलिए ये नहीं मिल रहा था। अच्छा दूसरा मैप देते हैं, दूसरा मैप दें तो खोल दीजिएगा, पक्का वर्ल्ड में, वर्ल्ड में देखते हैं सबसे पहले कौन खोजते हैं, वर्ल्ड में आयरलैंड का राजधानी किसमें मिलेगा जी, हाँ इसमें ये मैप लगाइए, ये मैप भी आपको पूरी तरह से चाहिए। 2G मोबाइल से की चला, 2G से दिखाई दिया, बड़ा और बड़ा
क्या चीज खोजना है सर? आयरलैंड। इधर नहीं, जितना दिख रहा उतने में है, खोजिए। आयरलैंड कहाँ है? आयरलैंड है, दिखाई दिया? नहीं सर, मिला? छुट्टी को दिख रहा है। नहीं मिला? जी, अब मिल दिखेगा, दिखाई दिया? जी। और जो है आयरलैंड, ठीक है, ब्रिटेन के बगल में। आयरलैंड किसके बगल में? देखिए जूम करते हैं, दिखाई दिया? दिखाई दिया? जी। कहाँ है? यहाँ पर यूनाइटेड के बगल में। यूनाइटेड किंगडम के बगल में। आयरलैंड का राजधानी, जहाँ आयरलैंड लिखा लिख दीजिए डबलिन। आयरलैंड का राजधानी डबलिन। तो आयरलैंड का राजधानी पूछेगा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, किस महाद्वीप में है? आयरलैंड किस महाद्वीप में है? देखिए नॉर्वे जो है ना, कौन सा देश? शराब पर चेतावनी लगाने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। नॉर्वे का पूछेगा राजधानी कहाँ है, तो बताएंगे आयरलैंड। देखिए बताते हैं, नॉर्वे का राजधानी ओस्ले, क्या है? ओस्ले। आयरलैंड का राजधानी डबलिन, क्या है? स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम, क्या है? स्टॉकहोम। जनसंख्या शुरुआत, जनगणना शुरुआत करने वाला पहला देश कौन था? स्वीडन था। स्वीडन का राजधानी, एक है स्वीडन, एक है सूडान। सूडान क्या? सूडान। सूडान का राजधानी है खर्तूम, क्या है? और एक है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान अलग है, ये 2001 में बना था सूडान से कटकर। दक्षिणी सूडान अलग है, सूडान अलग है और स्वीडन अलग है। स्वीडन का राजधानी, नोबेल पुरस्कार कौन देश देता है बताइए? इसमें इसी मंत्र है, स्वीडन ही देता है। नोबेल पुरस्कार कौन दे देता है? दक्षिण अफ्रीका का राजधानी, तुम बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका का राजधानी है प्रिटोरिया, क्या है? प्रिटोरिया। महात्मा गांधी यहाँ गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। कई साल बिताए थे? लगभग 22 साल पूरी तरह कहाँ बिता दिए। यहाँ के वो खान है, बताइए? हीरे की खान। कौन सी खान है? किम्बरले खान। किम्बरले खान पूछेगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे के लिए। हीरा पूछेगा, हीरा किम्बरले खान किसके लिए? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। तो किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। कौन सा खान? किम्बरले खान। दक्षिण अफ्रीका देश है और अफ्रीका महाद्वीप है। ये हमारा पूरी तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंट। साउथ अफ्रीका दिख रहा है? सबसे ज्यादा अफ्रीका में देश क्या? हाँ दिख रहे हैं, छोटा छोटा देखिए। देखिए मिलेगा आपको, देखिए आपका, हाँ 54 देश। देखिए आपको, अगर आप देखिएगा इसमें तो आपका सूडान मिला। सूडान का राजधानी खर्तूम, बताया ना अभी? सूडान का राजधानी, देखिए वो देश है चाड, लीबिया, नाइजर, माली, मोटोनिया, ये सब मिलता है आपका। देख रहे इसमें दिख रहा है सूडान, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण राजधानी, दक्षिण अफ्रीका राजधानी प्रिटोरिया, क्या होगा? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया लिख लिया, पूरी लिखे ना। चलिए जो लिखा है, जो लिखा आगे बढ़िए। चलिए पहला का आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आयरलैंड का राजधानी दिखाई दिया डबलिन का, वहाँ पर आपका डबलिन वगैरह। चलिए अब देखिए हमारा इसका क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर के गोविंदराज। जो नहीं लिखे हैं लिखिए, बाकी हम फिर बात करते हैं इस पर। डॉक्टर के गोविंदराज, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर के गोविंदराज। हम बताए होंगे डॉक्टर के गोविंदराज क्या बने हैं? एशिया के नए अध्यक्ष बने हैं बास्केटबॉल फेडरेशन के। सुमन बेरी, बताइए सुमन बेरी के बारे में कौन जानते हैं? बताइए सुखिया जी, सुमन बेरी कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष है कि उपाध्यक्ष है? नीति आयोग के अध्यक्ष है कि उपाध्यक्ष? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी किसका जगह लिए हैं? राजीव कुमार का जगह लिए हैं, राजीव कुमार का। मनोज पांडे क्या है? आर्मी के सेना के प्रमुख है। आर्मी के सेना के प्रमुख है। आर्मी सेना के प्रमुख कौन है? आर्मी सेना के प्रमुख कौन है? तो ये हमारे मनोज पांडे हैं। आर के सिंह भदौरिया कौन है? आर के सिंह भदौरिया लिखे चलिएगा जी। करेंट अफेयर बिना लिखे हुए कभी कोई दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं करवा सकता है, जितना लिखिएगा उतना ही फायदा। आर के सिंह भदौरिया एयरफोर्स का क्या है? चीफ है, जिसे कहते हैं एयर चीफ मार्शल। कौन है? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। तो आर के सिंह भदौरिया कौन है? एयर चीफ मार्शल, मतलब क्या है? एयर फोर्स का ये वायुसेना का अध्यक्ष है। तो वायुसेना का अध्यक्ष कौन हो गया? आर के सिंह भदौरिया।
और आर्मी का हेड कौन हो गया? मनोज पांडे। और हमारा एक आता है नेवी का हेड, जो कि हमारा नेवी का हेड हो गए कौन हो गए? करमबीर सिंह। कौन हो गए? करमबीर सिंह। कौन हो गए? करमबीर सिंह। ठीक है, लिख लिए। तो आपका मनोज पांडे किसका हो गए? आर्मी का। आर के सिंह भदौरिया एयरफोर्स का। नेवी का करमबीर सिंह। करमबीर सिंह का आपका जो है सुमन बेरी हमारे। ये हमारा क्वेश्चन इतना होने के बाद आपका जो है ये इतना हो गया। लिखे सब लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखना है, ये हो गया इसका। अब इसके बाद देखिए, ये बाद में आएगा। दुनिया का सबसे दयनीय देश मतलब क्या है? एकदम गरीबी की समझिए हालात में कौन सा देश है? जिम्बाब्वे। अगर देखा जाए, देखिए दुनिया भर में जिम्बाब्वे पूरी तरह से दुखी देश। हाँ, पूरी समझिए पूरा तरह से यहाँ गरीबी है, समझिए पूरी तरह से दुख है जिम्बाब्वे में। अगर देखा जाए तो हमारा सबसे दुखी देश कौन सा हो गया? जिम्बाब्वे। किस महाद्वीप में होगा? दक्षिण अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप। इतना भी गरीब देश सब कहाँ मिलेगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो दुनिया का सबसे दयनीय देश कौन होगा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का राजधानी क्या रखे? जिम्बाब्वे का राजधानी होता है हरारे। क्या होता है? हरारे। क्या होगा? हरारे। जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे। क्या होगा? जिम्बाब्वे का राजधानी। भारत हालांकि योगदान कहीं नहीं रहा, लगभग सबसे अंतिम स्थान में किसका रहा? सबसे अंतिम में दयनीय मतलब दुखी भरी देश कौन है? सबसे अगर पूछेगा ना पहला स्थान सबसे एकदम सुखी में, तो नॉर्वे था। कौन था सबसे सुखी में? नॉर्वे। भारत का स्थान बहुत नीचे रहा, कोई दिक्कत नहीं, दुख है न सुख है। 103 नंबर। ना तो सुख ना तो दुख, पूरा दुनिया का लिया है। इंग्लैंड का राजधानी लंदन। अमेरिका का राजधानी? अमेरिका का राजधानी बताइए? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन कब आजाद हुआ अमेरिका? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776। आप बताइएगा, यहाँ में अगर पूछेगा कुल कितना जिला है? यहाँ का 50 जिला। कितना जिला? इसका फ्लैग देखें, जितना भी स्टार वगैरह रहता है ना, सब कितना है समझिए? वो स्टार दिखा रहा है, वो स्टेट का दिखा रहा है। अमेरिका का जब झंडा देखिएगा, किसका झंडा? अमेरिका का। तो वहाँ पे देखिएगा USA। अमेरिका का झंडा देखिए, ये दिखा रहा है ना, ये झंडा में ये आपका जो है ना, अरे किसी का नहीं स्टार दिखाता है, अलग अलग सबका रहता है। ये जो दिखा रहा है ना, ये जो स्टार दिखा रहा है समझिए इसमें 50 स्टार है। मतलब जितना राज्य उतना स्टार। गिनिएगा तो कितना मिलेगा? जैसे हमारा ना अशोक चक्र में कितना हमारा तिल्लिया है वो 24 को। तो इसमें कितना है? इसमें कितने राज्य? अमेरिका में कितना राज्य? 50 राज्य। कितना राज्य? कौन राज्य की बात कर रहे थे आप देश का जी? किसका बोला देश की तरह है? किसका बोले देश की तरह है? न्यूजीलैंड। क्या बात कर रहे? दोनों का एक ही रहेगा। दुनिया पाक दिमाग नहीं आप लोग काम करता है। न्यूजी कुछ ना कुछ अंदर रहेगा। न्यूजीलैंड कुछ ना कुछ अलग रहेगा। क्या बात कर रहे? अभी कहीं ऑस्ट्रेलिया का एक ही रहता है। दोनों का देख रहे क्या अंतर है दोनों का अंतर देख रहे हैं? न्यूजीलैंड का है। किसका है? न्यूजीलैंड दिख रहा है, न्यूजीलैंड का। अब लिखिएगा अमेरिका का रहेगा, सॉरी ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का भी एक ही रहेगा, अलग रहेगा, सबका अलग रहता है ब्रिटेन। कोई दुनिया का किसी का राष्ट्र ध्वज नहीं मिल सकता है। राष्ट्र ध्वज दुनिया का किसी का राष्ट्र ध्वज एक जैसा नहीं होगा। देखिए ये हमारा ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। अब कहेगा भारत और UAE का मिल जाता है। UAE का देखिएगा ना एकदम एक जैसा लगेगा, लगभग नहीं कर रहा कि आपका देखिए ना इसका UAE अफगानिस्तान का कुछ कुछ जाना क्या ना कंट्री फैलेगा। देखिए कंट्री फैलेगा, देखिए दिखा दो कंट्री फैले। कुछ एगो झंडा है ना भारत का, खाली तिल्ली नहीं है बस, बाकी सब एक तरह दिखेगा कंट्री। दिया लुसेंट में। तो ये कौन सा झंडा भारत के साथ मिलता जुलता है? ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए जो भारत का है, हाँ इंडिया का देख इंडिया ही है। आओगे सर वहाँ से सबसे लास्ट में इटली। अरे ये तो बता रहे, ये तो और मिलेगा, इससे और मिलेगा। ये तो बहुत कुछ अलग है, बहुत डिफरेंट ना है जी। देखिए ना आपको बता रहे इतना डिफरेंस इसमें, इसमें देखिए भारत का एकदम मिलता जुलता। बताइए तो कौन सा? ये देखिए ये वाला भारत का नहीं है। भारत का इसमें कौन है? ये है। दोनों अंतर है। हाँ सोचिए, तो किसी का भी राष्ट्र ध्वज एक जैसा नहीं हो सकता है। जब बाहर जाइएगा ना तो राष्ट्र ध्वज से ही पता चलता है। जैसे आप चल गए नेवी वाले जहाज पर, तो नेवी वाले जहाज पर क्या रहेगा?
झंडा का, भारतीय ध्वज का क्या रहेगा, प्रतीक रहेगा। और चल गए अमेरिका के नेवी पर, तो उसका भी क्या रहेगा, देखिए बड़ा बड़ा देश में राष्ट्र ध्वज, जिससे वहाँ का जहाज आ गया और यहाँ का जहाज, वहाँ पर तिरंगा लहराते रहेगा और यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्र ध्वज लहरा रहा है। समझिए किसका, दोनों का अंतर है। समझिए। चलिए, तो हमारा जो है तो आपसे पूछेगा सबसे गरीब देश कौन है, जिम्बाब्वे। अच्छा बात है, गलत बात है, गलत बात। जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे, क्या है, हरारे, क्या है, हरारे। चलिए, अब है विश्व कछुआ दिवस, कब मनाते हैं, देखिए, अरे 13 मई, 23 मई को क्या मनाते हैं, कछुआ दिवस। देखिए, मई महीना का जितना भी दिवस आया है, चाहे 1 मई हो, चाहे 2 मई हो, चाहे 4 मई हो, चाहे 5 मई हो, सारा मई मतलब 1 से लेकर कब तक, इससे आगे पूछेगा 11 मई को क्या मना, 1 मई को इसे मनाते हैं ना, लेबर दिवस, मजदूर दिवस। अगर लिखें तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखे तो ये सबको याद करना। तो एक भी दिन गए थे कि दिवस नहीं है, ये सिर्फ मई महीना का, मतलब 1-2 दिन गए थे, बाकी ये मई महीना का कहानी है। हर एक महीना में कोई ना कोई डे रहेगा, दिवस रहेगा, कोई ना कुछ रहेगा। तो आपका सब महीना में है, सब में है। 3 फरवरी कैंसर दिवस है ना जी, फरवरी जी, 28 फरवरी विज्ञान दिवस, वह आप सब वह सब क्वेश्चन आएगा पढ़ने के लिए। चलिए, ये सब नहीं लिखा ना, इसको कभी लिखा लीजिएगा, ठीक है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, मध्य प्रदेश बताए थे। हाँ, चलिए, मतलब जितना भी तीर्थ यात्रा जो करता है ना, उसको हवाई यात्रा में क्या करेगा, क्या होगा, मतलब मुफ्त करना है, नो टेंशन, फ्री। ये हमारे किए हैं मध्य प्रदेश ना। देखिए, मध्य प्रदेश का नाम आया तो मध्य प्रदेश के बारे में सारा क्वेश्चन इसमें लिख दिया गया। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिखना होगा। ये हमारा कौन सा है, भारत का दिल, भारत का दिल किसे कहते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में समझिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह जी। कभी कभी दिल्ली भी देता है, मेन तो दिल्ली है ना, हमें से नहीं समझे। जैसे भारत का, जैसे हम लोग का दिल क्या है, हार्ट, लेकिन बीच में क्या है, पेटो कभी कभी आता है, कभी ये हमारा लिवरो आ जाता है। तो हमारा मेन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश नहीं पढ़ाएंगे जरूर, फिर तो बताएंगे। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है, मंगू भाई सी पटेल या मंगू भाई छंगू भाई। राज्य का स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956। लोकसभा सीट की संख्या 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230। और यहाँ का हाईकोर्ट है जबलपुर। जैसे बिहार का हाईकोर्ट पटना, झारखंड का हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद। तो पूछेगा हमारा जो हाईकोर्ट भी रखिए, कुछ का हाईकोर्ट शहर में नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कौन बताइएगा, बिलासपुर। हाँ, उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक। तो कुछ का हाईकोर्ट राज्य के राजधानी में होता है और कुछ का हाईकोर्ट राज्य के बड़े शहर में होता है। जैसे असम का हाईकोर्ट दिसपुर में नहीं है, गुवाहाटी में। कहाँ है, गुवाहाटी में। तो बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है, पटना। यूपी का इलाहाबाद, उसे कहते हैं जुडिशियल कैपिटल। तो जगह मध्य प्रदेश का जुडिशियल कैपिटल कहाँ है, जबलपुर। ऐसे आपका पॉलिटिकल कैपिटल या राजनीतिक राजधानी, जहाँ से पूरा राज्य को चलाया जाता है, उसी को कहते हैं राजनीतिक राजधानी। तो हाईकोर्ट कहाँ हो गया, जबलपुर। भीमबेटका शैली, सांची का स्तूप, ये सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध है, कुंभ का मेला या महाकाल की नगरी। तो जगह महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन किस नदी किनारे। देखिए, भारत में कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। किसका मेला, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला समझते हैं, ये 12 साल पर आयोजन होता है। कई साल पर, 12 साल पर। कुंभ का मेला पहला हो गया उज्जैन। कौन हो गया, उज्जैन। उज्जैन किस नदी किनारे है, किस नदी किनारे, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी। कौन नदी, क्षिप्रा नदी। दूसरा शहर कौन सा, दूसरा शहर हमारा काशी नहीं, हरिद्वार। कौन सा, हरिद्वार। तो जगह हरिद्वार किस नदी किनारे है, किस राज्य में है, उत्तराखंड। तीसरा आता है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। कुंभ का मेला 4 जगह ही भारत में आयोजन होता है जी। ये हमारा पड़ता है यूपी में, ये है गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। चौथा हमारा आता है, ये चौथा आता है नासिक। क्या है, नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। ये गोदावरी नदी किनारे है। क्वेश्चन आएगा, कुंभ का मेला कहाँ आयोजन नहीं किया जाता है, कहाँ आयोजन नहीं किया जाता है। जगह उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, भोपाल। तो कोई एक वोट डाल देगा, ठीक है। तो कुंभ का मेला कई जगह, 4 जगह। क्वेश्चन आएगा, उज्जैन किस राज्य में,
उज्जैन और नासिक में लड़का बहुत ज्यादा के पते नहीं चलता राज्य में। तो नासिक महाराष्ट्र में किस नदी किनारे? नासिक में पैसा हाँ, नासिक में नोट भी छपता है, प्रिंटिंग प्रेस है नोट छापने का। इलाहाबाद में हमारा गंगा यमुना सरस्वती, अभी वर्तमान में क्या है, इसका नाम चेंज कर दिया प्रयागराज। कुंभ का मेला जब देखिएगा ना, करोड़ों से करोड़ों लोग आते हैं देखने के लिए, जब लगाता है। खासकर सब जगह का इम्पोर्टेंट है। उज्जैन किस राज्य में? मध्य। महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी किनारे? छिपरा नदी, जैसे है ना पटना गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे। तो हरिद्वार किस नदी किनारे? इलाहाबाद किस नदी किनारे? गंगा यमुना सरस्वती। नासिक ये कुंभ का मेला जब लगता है ना, तब देखिएगा श्रद्धालु जब आते हैं ना बाहर से दुनिया में देखने के लिए, तो आपको देखकर आश्चर्य होगा, इतना भीड़ रहता है ना। कौन सा मेला? कुंभ मेला। ये आपका जब घूमने के लिए जाइएगा ना, उसके लिए कितना ट्रेन वगैरह कितना भीड़ रहता है। देखिए कितना भीड़ रहता है कुंभ का मेला। तो कुंभ का मेला जब देखने जाइएगा तो बड़ा खतरनाक होता है इसका कुंभ का मेला। देखिए ये हमारा कुंभ का मेला, ये सब देखिए आपका कुंभ का मेला कितना खतरनाक, श्रद्धालु आते हैं। सोच लीजिए इलाहाबाद वाला होगा कुंभ का मेला, सोच रहे हैं कितना खतरनाक है, एकदम आदमी एकदम इतना करोड़ों से करोड़ों संख्या पहुंचते। सोचिए श्रद्धालु कितना जाना। देखिए ये हरिद्वार वाला कुंभ का मेला, इसमें कई देश से लोग आते हैं, दुनिया के लोग कुंभ का मेला देखते हैं। आप भारत में तो आपका सब कोना से आता है, भारत के लगभग जिला से जब कोना से आता है कुंभ का मेला का आयोजन होता है। लेकिन इसमें साधु वगैरह, साधु संत बड़े बड़े सब लोग आते हैं एकदम। कुंभ का मेला कितने साल पर? कितने शहर में? 4 पहला शहर उज्जैन, दूसरा हरिद्वार, फिर इलाहाबाद, फिर नासिक। पहला उज्जैन, दूसरा, तीसरा उज्जैन किस नदी किनारे? इलाहाबाद। अरे गंगा यमुना सरस्वती। आप बोलिए नासिक संगम पर गोदावरी। चलिए तो आया समझ में कौन सा मेला? कुंभ का मेला। कौन मेला? कुंभ का मेला। कभी आप लोग भ्रमण किए? आपके पुराना जो है दादाजी या मामा जी से पूछेगा, वो लोग कभी अटेंड किए होंगे। जाना भी चाहिए कुंभ का मेला देखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। तो पता चला होना चाहिए रह रहा है। बहुत से जिसमें बड़ा बड़ा श्रद्धालु होते हैं ना। देखिए तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आर्मी व्हीकल फैक्ट्री जो गाड़ी आर्मी वगैरह का बनता है, सब कहाँ बनता है? जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर में। जनजाति यहाँ कुछ जनजाति जैसे गोड़ जनजाति, जैसे भील जनजाति, जैसे आता है ना मुंडा जनजाति कहाँ रहते हैं? झारखंड में। मुंडा जैसे बिरसा मुंडा क्या थे? आदिवासी थे। देखिए एसटी होता है, एक अलग होता है, एसटी होता है, एक होता है एससी। क्या होता है? एक होता है एसटी, एक होता है एससी और एक होता है ज्यादा आरक्षण किसको? इसे कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, इसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट। अरे होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। एक होता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन। एक होता है जनरल। क्या रखिएगा? जनरल समान 10% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर। इकोनॉमिक, एक बार क्वेश्चन आता है इसका पूरा नाम, इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। और इसमें एससी। सबसे ज्यादा आरक्षण किसको मिला हुआ है? जितना भी जनजाति आता है, जैसे द्रौपदी मुर्मू किससे? एसटी की एससी से, एसटी से। बिरसा मुंडे, अर्जुन मुंडा सब किस में आता है? संथाल, गोड़ है ना, जैसे गोड़ जनजाति, भील जनजाति, सब एसटी में। अगर आपका फार्म भरने का 1000 लग रहा है, इसका फार्म भरने का 100 रुपया लगेगा या फ्री हो सकता है। हाँ सोचिए, अगर इसका आपका 500, इसका 0 रुपया, दोनों का, दोनों एक कैटेगरी में। अगर इसका हाइट 170 मांग रहा है, इसका 170, इसका हाइट 162 मांगेगा सल्लग। सोचिए कितना का अंतर है। तो एससी वगैरह भी आपका जो है आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण बहुत जरूरी था, समझ गए। तो आर्मी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है? जबलपुर। जनजाति यहाँ सबसे ज्यादा एसटी किस राज्य में? सबसे ज्यादा एससी यूपी। क्वेश्चन आता है एससी यूपी और एसटी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप। चलिए ये हमारा डिजिटल इंडिया संवाद कहाँ हुआ? मतलब डिजिटल रूप से, इसमें डिजिटल तरह से बात होना चाहिए। किस तरह में जो है ना सारा कुछ डिजिटल प्रयोग कीजिए, इससे पेमेंट सब डिजिटल कीजिए, सारा कुछ क्या कीजिए। जैसे 2014 के बाद इतना डिजिटल हुआ है लगभग 8 से 10 साल में, कि सारा काम एकदम कुछ भी कीजिए। आने वाले समय बता रहे पटना एक नंबर पर रहा है गूगल पे, फोन पे करने के मामले। नो कैश का यूज नहीं कीजिए, समय आ रहा है, वो समय आएगा आपका। बस पैसा कहाँ रखिए?
मोबाइल में, बस मोबाइल में रखिए, कोई काम नहीं, तो गूगल पे कर दिए। यहाँ तो जानते हैं आज भीख मांगने वाला भी क्या रखता है, पे फोन। गोलगप्पा बेचने वाला जो है ना वो भी पे फोन। बहुत सारा क्या हो गया एडवांस डिजिटल, तो यहाँ दाढ़ी सारा कुछ लग रहा है। पहले बोलते पैसा नहीं है, अरे मोबाइल में होगा, देखो ना QR कोड डायरेक्ट एकदम। पैसा मोबाइल में नहीं रखा, अरे जेबी, अभी तो बोलता है ना जेबी में पैसा नहीं है, खाली खाता में। अरे उसका जो मेन है ना, कहाँ पैसा रहता है, होशियार लोग का पैसा मोबाइल में, हाँ बुढ़बल लोग का पैसा जेबी में रहता है। ठीक है, चलिए कछुआ दिवस कब मनाते हैं? कछुआ दिवस 23 मई। इसका आंसर जिम्बाब्वे, इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। करंट अफेयर समझ में आ रहा है? इसका आंसर इसका आंसर चलिए अगला आइए। भारत 2023 अल मोहद अल हिंद सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करेगा? सैन्य में समझते हैं, जिससे आर्मी, वहाँ का आर्मी दोनों क्या करेगा, प्रैक्टिस, सैन्य अभ्यास कहते हैं क्या, क्योंकि युद्ध के समय हमारा यही सब अभ्यास एक्सरसाइज काम करता है। हाँ, तो ये एक सैनिक दोनों आपस मिलकर क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। क्या होगा? सऊदी अरब। कुछ अभ्यास इंपोर्टेंट आते हैं, जो क्वेश्चन भी आता है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास, भारत और जापान के बीच, जैसे भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास, तो आपका आता है जिमेक्स सैन्य अभ्यास। कौन आता है? जिमेक्स। जिमेक्स सैन्य अभ्यास भारत, क्वेश्चन आएगा कि जिमेक्स सैन्य अभ्यास भारत का सेना किसके साथ अभ्यास करता है, तो भारत और जापान के साथ। एक आता है धर्म गार्जियन, क्या आता है? धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन भी सैन्य अभ्यास के साथ, जापान के साथ। हम अभ्यास लिखाए थे, पहले भी लिखाते थे और बताते थे भी कि सारा अभ्यास आप लोग क्या करना है, क्लियर करना है। देखिए जैसे अभी आएगा आपका, देखिए इसे पूछेगा जिमेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देश के साथ होता है, भारत और, अब पूछेगा धर्म गार्जियन, ये भी भारत जापान। टाइगर ट्रम्प बरज पहाड़ कोप इंडिया, तीनों अमेरिका के साथ। टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया और इसका बरज पहाड़ किसके साथ, तीनों बरज पहाड़ के साथ। समझाते हैं, समझिएगा। देखिए एक दिन का ये करेंट अफेयर है ना, ठीक है, इसको वीकली या 15 दिन पर या एक सप्ताह पर आपको हमेशा लेना होगा, याद करना होगा, तब अगर करंट अफेयर आपका क्लियर होगा। देखिए समझिए, पहले तो तीनों ज़्यादा मत लिखिएगा, तो तीनों लिखिएगा, ये समझिए इसे क्या था, हाँ कौन कौन लिखे, कहाँ तक लिखे थे, जापान लिखे हैं, बस दो लिखना है, जापान का जिमेक्स और धर्म गार्जियन, किसके बीच, जापान के बीच। अमेरिका के बीच कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प ब्रज पहाड़। जहां लिखा हुआ अमेरिका वहां पर लिखिए आप टाइगर ट्रम्प, क्या लिखिए, टाइगर ट्रम्प नाम है। टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, अमेरिका के साथ। एक है ब्रज पहाड़, क्या है, ब्रज पहाड़ पूछेगा, ब्रज पहाड़, और एक हमारा कोप इंडिया, क्या है, कोप इंडिया। ये तीनों सैन्य अभ्यास भारत के साथ करता है, हमारा ये करता है आपका अमेरिका के साथ। हो गया।